उसके बच्चों को वो अपने बच्चे बोल रहा है और मेरे बच्चे गिरवा रहा है। तो बोलता है कि 200-200 रुपए 300-300 रुपए में बहुत सी लड़कियां मिलती है। कि आपने यूं नहीं लगे कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करे है? कि अंदर की आत्मा उस बंदे ने मार दी है, मैं विश्वास करने के लायक ही नहीं। उसने मेरे से पहले भी मतलब कि 2 सगाई भी की है। इतना सब कुछ आपके साथ करियो है, क्यों? आपकी शादी तो पसंद से हुई थी। खास ननद देवर जेठ वगैरह ये बोलते हैं, चुटकी बजा बजा के बोलते हैं कि तेरे को हमारे बेटे से छुड़वाएंगे, तू लाख कोशिश कर लेना। और लोक अदालत में वीडियो भी बनाई गई हमारी भी, फिर भी लोक अदालत का फैसला मेरे लिए एक रद्दी साबित हुआ है। और मतलब कि जब मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई तब मेरे साथ में बोलू झूठी लिखा पढ़ी करवा के मेरे को घर से निकाल दिया गया। फिर मजबूर करके मेरे को पुलिस वालों ने खुद ने मेरे मतलब की सिक्कर छुड़वाया मेरे को, और ऐसे बोला कि मतलब कि तेरे को मार डालेंगे, तू तेरे पीहर चली जा। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपरे बीच में आपरो दोस्त दीपक। आप देख रहे हो मेरा झलको जोधपुर चैनल। और आज जी की कहानी मैं आपने बताने वाला हूँ, वो बहुत दर्द भरी कहानी है। कहानी है जोधपुर की एक बेटी जिन्हों नाम है रुखसार। रुखसार की शादी 2019 में सिकर का एक घराना में हो गई थी। प्यार के नाम पर एक बहुत ही बड़ो धोखो जिन्हें आज तक रुखसार सहन करती आ रही है। और अब रुखसार और वह दोनों अलग हो चुके हैं। हालांकि राजीनामा भी हो, लेकिन फिर भी अब वो कोई बात नहीं रही है। रुखसार आज जोधपुर का कोर्ट में दर दर भटक रही है। पुलिस थाना भी गई, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। रुखसार से आज आप जानकर लेना ठार चुके हैं। आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ कि आप कितनी पढ़ाई कर रखे हो, आपकी कई उम्र है और आपकी शादी कब हुई थी? सर मेरी एज 30 साल है और मैंने शादी से पहले बीए किया था। लेकिन ये समझ लीजिए सर, मैं पढ़ी लिखी एक अनपढ़ हूँ, क्योंकि मैं प्यार के ऐसे झांसे में पड़ी कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरी शादी 3 जनवरी 2019 के अंदर जोधपुर में हुई थी, लेकिन मेरे को 27 जनवरी को पूरे दहेज दाइजे के साथ में मेरे कुचामन सिटी से मेरे घर से लेके गए, पूरी बारात लेके आके। फिर मेरे पति मतलब कि फॉरेन चले गए। उनका ये है कि स्टार्टिंग से मतलब कि उनकी नीयत में खोट था सर, और स्टार्टिंग से मेरे साथ में मारपीट करना। मेरे पति को बाहर भिजवाते ही मेरी सास, ननद, मेरा देवर, मेरा जेठ मतलब कि मुझे मारपीट करना। मेरे जेठ मेरे ऊपर चाकू ले ले के आना। मेरी सास कह के मतलब कि चाकू दे दे के भिजवाती थी जेठ को। और सास का, ननद का, देवर का इनका ये कहना था कि हम इसे पागल करार करके हम यहाँ से निकालेंगे। ये हमारे भाई के शादी करके तो आ गई, लेकिन हम इसे रहने नहीं देंगे। ये इसकी ऐसी हालत कर देंगे कि ये खुद है ना हमारा घर छोड़ के चली जाएगी। खुद इसको इतना मजबूर कर देंगे कि यहाँ से ये भाग जाएगी। मतलब कि मेरे को 2-3 बार वहाँ पर रखने की भी कोशिश की, लोगों की नज़रों में ऐसे की कि हम इसको रख रहे हैं, लेकिन है ना मेरे को रखा नहीं गया सर। मतलब कि अपने आप ही मेरे को टॉर्चर करके, परेशान करके निकाल दिया गया। मैं खुद भी 1-2 बार है ना अपना सामान लेके कि मेरा यहाँ मेरा ससुराल है, मेरा हक अधिकार है, मैं खुद है ना मतलब कि अपने हक अधिकार से रह सकती हूँ, आ सकती हूँ। लेकिन वैसे मुझे मारना, पीटना, प्रताड़ित करना और लास्ट टाइम पे सर मेरे साथ में मतलब कि एक ऐसी लिखा-पढ़ी करवाई उन्होंने। मतलब कि मेरे पति का कहना था मेरी अम्मी मेरे को ना प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही है, जबकि उनका पूरा प्लानिंग था। और ऐसे करके मतलब कि पूरे घरवालों ने, जैसे मेरे दास ससुर के भाई है जो इलियास है, वो भी इनमें मिले हुए थे। और मेरी सास, मेरी ननद, देरानी देरानी उस टाइम पे नहीं थी। सास, ननद, देवर, जेठ और मामसास जो रुखसाना नाम करके है वो, और एक खाल सास है नजमा नाम करके। इनका सबका मतलब कि इनकी मिली भगत थी और मेरे पति की। तो एक मतलब कि एक लिखा पढ़ी करवाई, उसके अंदर सब मतलब कि मेरे खिलाफ थे। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं कल के दिन मेरा इसके अंदर हक अधिकार नहीं रहेगा। मतलब कि XYZ सब मेरे खिलाफ थी। और ऐसे करके उस पे मेरे से सिग्नेचर करवाए, और ये कह के कि इसको अपने पति पे ही विश्वास नहीं है। तो मैंने साफ इनकार करने के बावजूद भी मेरे पति ने मतलब कि मेरे को इतना विश्वास में लेके और उस पे सिग्नेचर करवाए। मैंने वो आँख बंद करके सिग्नेचर कर दिया। यानी कि हर बार सर मैंने हर बार मतलब कि मेरे साथ में ऐसे-ऐसे सिग्नेचर करवाए हैं। वहाँ-वहाँ मैं उस टाइम पे मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे से जहाँ-जहाँ सिग्नेचर करवाए मैंने सिग्नेचर किए। और मतलब कि मैं फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई सर, तो मेरा बच्चा मतलब कि ऐसे मतलब कि भूख के मारे। और ना ये है कि अगर बच्चा रह गया तो इसको हमें रखना पड़ जाएगा। मेरे पति को सास बोलती है कि बच्चा नहीं रहना चाहिए, अगर बच्चा रह गया तो इसको रखना पड़ जाएगा। मेरे को दहेज के लिए परेशान किया गया। मेरे गहने के लिए मेरी माम सास को बोलती है कि गहना ये नहीं दे दे क्या। माम सास ने मतलब कि सारा सब कुछ पता होके भी, और उसके सामने बात हो रही है पब्लिक आने के बाद में, ऐसी बोलती है ऐसी कोई बात ही नहीं है। जबकि मुझे दहेज के लिए, गहने के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान किया। और दहेज
सारा मेरे पति की पसंद का दहेज, मेरे पति ने जो-जो माँग की वो सारा दहेज में लेके गई। और मतलब कि जब मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई तब मेरे साथ में बोलूँ झूठी लिखा-पढ़ी करवा के मेरे को घर से निकाल दिया गया। घर से निकालने के बाद में मेरे साथ में 1 महीने रहे, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट होने के बाद में मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया। मैं प्रेग्नेंट की हालत में सीकर में दर-दर की ठोकरें खाती फिरी और थाने गई, कचहरी गई, जहाँ-जहाँ गई, क्योंकि वो सीकर का एरिया उनका, वो बोलते हैं हमारी यहाँ चलती है, ये एरिया हमारा है, जहाँ पैसे दे वहाँ मतलब कि पुलिस उसकी सुनवाई करती है। मैं सर मतलब कि मेरे साथ में मतलब कि सब कुछ एविडेंस थे, मैंने सब कुछ बताया, फिर भी मेरी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरोना का टाइम था, मैं इतनी सर मजबूर हुई, मैंने ये कहा कि मैं मेरा घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, किराए के मकान में अगला छोड़ के गया है ना, तो खर्चा-पानी सब कुछ ये का यही देगा, मैं अपने पीहर नहीं जाऊँगी। फिर मजबूर करके मेरे को पुलिस वालों ने खुद ने मेरे मतलब कि सिक्कर छुड़वाया मेरे को, और ऐसे बोला कि मतलब कि तेरे को मार डालेंगे, तू तेरे पीहर चली जा। तो फिर मजबूर होके मैंने मतलब कि मैं खुद मेरे पीहर गई। और तीसरी बार फिर मतलब कि उस टाइम पे मैंने केस किया, तो मेरा केस 2 मिनिमम 2-3 साल चला, और मैंने मतलब कि खर्चे का भी किया था, जिसमें मैंने खर्चे का ये फिर कम से कम 1 लाख कुछ पैसा हुआ मेरा, उसका वसूली के लिए लगाया, तो उसने मतलब कि प्यार मुलाहिज़े से रोड से मतलब कि इतना मेरे को ये स्टेटस वग़ैरह लगाना, इमोशनल करना मेरे को, और मेरे को ये सब मतलब कि अब मैं सुधर गया हूँ, विश्वास में लेके मेरे से सारे के सारे केस उठवा लिए। जबकि केस उठवाने के बाद में सर लोक अदालत में मेरा फ़ैसला हुआ। लोक अदालत में फ़ैसला होने के बावजूद भी मतलब कि सारी लिखा-पढ़ी करवाई, क्योंकि मेरा उस घर में हक है, अधिकार है, अगर पति मेरे को छोड़ के जाता है, तो मैं भी उस घर में जा सकती हूँ, रह सकती हूँ। कल के दिन मेरे साथ में मारपीट वग़ैरह नहीं होनी चाहिए, सब कुछ लोक अदालत में लिखाया है ना। और लोक अदालत में वीडियो भी बनाई गई हमारी भी, फिर भी लोक अदालत का फ़ैसला मेरे लिए एक रद्दी साबित हुआ है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। मैं यही कहती हूँ, अगर लोक अदालत में फ़ैसला होता है, लड़कियाँ भटकती है, तो लोक अदालत में फ़ैसला मत करो, क्योंकि आज मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोक अदालत में फ़ैसला होने के बावजूद भी सर मतलब कि मैंने खुद अपना खर्चा उठाया, खुद अपना मतलब कि मेरे घरवालों को विश्वास में लेके वो 40,000 लेके गया, है ना? और मतलब कि मैं अचानक ये क्या बोलते हैं, मैं किराए के मकान में जितनी बार भी वो मेरे को लेके गया, किराए वालों को इससे बोलता है मालिक को, इसको निकाल देना, मैं इसके साथ में नहीं रहूँगा, है ना? ये जाने इसका काम जाने, इसको इसके घर पे भिजवा देना। और किराए के मकान में भी मेरी सास, मेरा देवर मतलब कि पीठ पीछे आके जादू टोटके करना, टुंडर करना, मतलब कि मेरे को पहले से ऐसे कह दिया था कि इसको पागल करार करके हम निकालेंगे। और किराए के मकान में भी मेरे साथ में पीठ पीछे आके ऐसी-ऐसी वारदात की। तो मैं थाने में जाके ये देखिए सर, डेट लिखी हुई है 10/5/2024 को मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने कहा मेरे को किराए के मकान में भी परेशान करते हैं। इस चीज़ पे मेरी सास वग़ैरह और भी भड़क गए। और फिर मेरा पति मतलब कि सिर्फ़ रात को देर-देर रात तक आना, दूसरी लड़कियों से बातचीत करना, और ऐसे बोलते हैं 100-100 200-200 रुपए में बहुत मिलती है। सास, ननद, देवर, जेठ वग़ैरह ये बोलते हैं, चुटकी बजा-बजा के बोलते हैं कि तेरे को हमारे बेटे से छुड़वाएँगे, तू लाख कोशिश कर लेना, ऐसे करके। और मतलब कि सर ये देखिए 9 तारीख को मतलब कि मेरे को 9/9/2024 को मैं मेरे ससुराल की तरफ गई, इसलिए गई मैं ससुराल की तरफ कि मेरा पति तो मेरे पास में रहता ही नहीं। अब मेरा पति जहाँ रहेगा मैं भी तो वहीं रहूँगी ना सर। मैं वहाँ गई तो मेरे साथ में इतनी मारपीट हुई, मेरी देरानी ने मतलब कि मेरे को इतना मारा, इतना पीटा, वो भी पूरी पब्लिक के सामने, अकेले में नहीं पब्लिक के सामने, क्योंकि मेरे को उनका सब कुछ मालूम था कि वो कैसे इंसान है, कैसे नहीं है। है ना? क्योंकि मेरी सास अधिकतर लेडीज़ों से ज़्यादा मर्दों से ना दोस्ती रखना पसंद करती है। मर्दों का मतलब कि आना-जाना रहता है, और गैर मर्दों से, जैसे कि मैं पहले वहाँ थी तो मेरे को धमकी दिलवाना करना। और जब मैं गई तो मैंने मतलब कि 8-10 लेडीज़ों को लेके गई। मैंने कहा मेरे साथ में ऐसा हुआ, वहाँ जाके मेरे को पता चला। उनका कहना था कि तेरे को ना अच्छा मकान बना दिया, रोड बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब कि 3-4 रूम का एक अच्छा भला मकान दिखाया, जबकि वो भी मेरा नहीं था। और बिसाऊ के अंदर मतलब कि कोई भूखंड मेरे नाम करवाई थी, उसके पेपर लेके चला गया। 9-9 को मेरे साथ में सर इतनी मारपीट हुई, ये मैंने थाने के अंदर एफआईआर दी, ये देखिए। उस दिन मतलब कि मेरे को, मैं छत पे बैठी थी, जैसे ही मेरी सास वगैरह ये आई, मेरे पति ने मेरी देरानी को कॉल करके कहा, "को मार धक्के दे के बाहर निकाल।" है ना? और मेरे को ऐसे बोला, "तेरे को छोड़ा नहीं, तेरे को छोड़ दिया," ऐसे करके। और मतलब कि मेरी लिखा-पढ़ी जो लोक अदालत में मैंने लिखा-पढ़ी करवाई थी सर, इसका कोई मीन्स नहीं रहा। पढ़ी करवाने के बावजूद भी उसने मेरा बच्चा एक मिस करवाया, कि कल के दिन अगर बच्चा हो गया तो इसको रखना पड़ जाएगा। दूसरी बात मतलब कि मैंने
सास की प्रॉपर्टी में से मेरे को पता है कोई हक अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो सास की जो आज जिस जगह पे बैठी है वो मेरे दास ससुर की मतलब कि जो हिस्से के अंदर थी उसने वो ले लिया, वो अपने नाम करवा लिया। अब बहू कहाँ जाए? जो मेरे पति की जो 2019 के अंदर जमीन खरीदी हुई थी, 20 के अंदर जमीन खरीदी हुई थी, वो उसने अपने छोटे बेटे के नाम करवा दी। और मतलब कि ऐसा कि अगर मेरे पति जुल्फ़िकार के नाम पे कोई भी चीज़ हुई तो शायद मेरा उसके अंदर हक अधिकार नहीं रहे। और सर ये देखिए मेरे साथ में मतलब इतनी मारपीट की कि पुलिस वालों तक ने मतलब कि उनका पूरा-पूरा सपोर्ट किया। और उनका यही कहना है कि मतलब कि कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती, जज कुछ नहीं कर सकती, पैसा हो, पैसा फेंक, तमाशा देख, और ऐसे बोलते हैं। पुलिस वाले तो खुद भूखे होते हैं। पुलिस वाले ने मेरे को खुद को घर से निकाला वहाँ से सर। मतलब कि पुलिस वालों का कोई हक नहीं बनता है, नंदोई का कोई हक नहीं बनता है। नंदोई आज घर जमाई बन के वहाँ पर बैठा है। नंदोई ने भी एक राजपूतों की लड़की के साथ में जो मेरा मैटर है वैसा का वैसा उसके साथ में किया। जब मेरे साथ में मारपीट हुई तो मेरी ननद, मेरी सास ऐसे बोलती है, जिस तरीके से उस लड़की को ना हमने रास्ते से हटाया ना वैसे ही इसको रास्ते से हटाएँगे। यानी कि अब उस लड़की को मार के फेंका, कैसे क्या किया? क्योंकि मेरे नंदोई ने उसके साथ में प्यार का नाटक किया था राजपूतों की लड़की के साथ में, उसका क्या किया मेरे को नहीं पता। वैसा का वैसा मेरे को ऐसे बोलते हैं, इसको भी अब रास्ते से हम वैसे के वैसे ही हटाएँगे सर। रुखसार आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ कि इतना सब कुछ आपके साथ करियो है, क्यों? आपकी शादी तो पसंद से हुई थी। सर पसंद तो एक नाम की थी, मतलब कि उसका ये है कि वो एक मतलब कि जिस्म का भूखा है और कुछ नहीं है। मतलब कि वो अपनी हवस पूरी करता है और खत्म है सर। उसने मेरे से पहले भी मतलब कि 2 सगाई भी की है। मतलब कि पहली सगाई की उस लड़की की माँ के लिए ऐसे कह दिया कैरेक्टरलेस, दूसरी के लिए ऐसे कह दिया। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती मतलब कि मेरी ना सगाई करवाई है। आपने नहीं लेकिन लगे कि आपके जो विश्वास और प्यार साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है? सर धोखा तो मेरे साथ में बहुत मतलब कि ऐसे किया, मेरे को ये विश्वास नहीं था मतलब कि एक औरत या तो अपनी माँ पे विश्वास करती है या अपने पति पे विश्वास करती है। उन्होंने मुझे विश्वास में लेके मैंने जितने केस किए थे वो सारे केस भी सर लोक अदालत में सारे मतलब कि विथड्रॉ करवा लिए, उन्होंने सारे उठवा लिए। और मतलब कि लिखा-पढ़ी है तो लिखा-पढ़ी का कोई मीन्स नहीं है, मेरा कोई घर-बार नहीं है। अब मैं जोधपुर में अपने पीहर में किराए के मकान में रह रही हूँ, ये देखिए सर। मतलब कि मैं मुझे इतना मारा-पीटा, मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी, वो मेरे 20,000 लेके चले गए, घरवालों से 40,000 मतलब कि ऐसे विश्वास में लेके उनसे वो लेके आए। मैं निवेदन करती हूँ सामने मतलब कि जज साहब से, मेरी एप्लीकेशन देके मैं निवेदन करूँगी उनसे कि मेरे घरवालों के पैसे दिलवाए जाए और मेरे वो 20,000 लेके चले गए वो। और दूसरी बात ये मेरे साथ में जो कुछ भी किया है ना उन्होंने, है ना? तो उनकी मतलब कि उसके घरवालों को और उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे मेरा हक और अधिकार मिलना चाहिए। आखिरी बार कब छोड़ के गया आपने? आखिरी बार सर मेरे को मतलब कि 9/9/2024 को मेरे साथ में मारपीट हुई। उन्होंने 9/3/10 और 2024 वो मेरे को कुचामन सिटी छोड़ के चले गए और फिर उसके बाद में मेरे को ब्लॉक कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और ये है कि मतलब कि मेरे पति ख़ास करके मतलब कि मेरी देरानी से बातचीत करते थे, तो मेरे को उस चीज़ का ऐतराज़ होता था क्योंकि मतलब कि मेरे साथ में इतना कुछ हो रहा है, तो आप अपने छोटे भाई की बहू से बात कर रहे हो। तो मतलब कि ये था बात करना गलत थोड़ी है। सर, बात करना तो गलत नहीं है, लेकिन ये है कि मैं तो उसके लिए और मुझे उससे मरवा रहे हैं, मेरा मोबाइल फोड़ रहे हैं वो, मेरा मोबाइल फोड़ा उन्होंने। और दूसरी बात अपना मोबाइल, अपना पुराना मोबाइल उसको देना मतलब कि खुद की चीज़ उसको देना और पति मतलब वो की खास है और हाँ, आप मतलब कि मैं ऐसे है। आप अनजान हो। बिल्कुल, तो सर ये आप सोचिए मतलब कि उसके बच्चों को वो अपने बच्चे बोल रहा है और मेरे बच्चे गिरवा रहा है। मेरे साथ में सो के मेरे बच्चे गिरवा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इतना तो मतलब कि आज के टाइम पे कोई भी बता सकता है। कभी आपने यूँ नहीं लगे कि हाँ, वो आपसे बहुत प्यार करे है या फिर नहीं शुरू सर, से ही ऐसे शुरू से बर्ताव ही हुआ? मतलब कि उनकी ये है मतलब कि हर लड़की को वो ऐसे बोलते हैं माल, तो माल का क्या मतलब हुआ सर? हर लड़की को। और मेरे साथ में इतनी मारपीट हुई, मैंने मतलब कि उनके जो फील्ड के बंदे थे तो और उनकी जो भाभी वगैरह थी, मैंने उनको बताया कि मेरा पति ये है, एमआर है, मेडिकल लाइन में है। तो दूसरे दिन आके क्या बोलता है, तूने कैसे बताया कि ना मेरा आदमी मेडिकल लाइन में है, मेरा आदमी ये यानी कि। और आज भी वो ये देख लो, आज 6 साल हो गए मेरी शादी को, वो अनमेरिड ही है। मैंने एक ये क्या बोलते हैं, मेरे पास में अभी निकाहनामा है, मेरे पास में अभी मैरिज सर्टिफिकेट है। मैरिज सर्टिफिकेट मैंने बहुत मुश्किल से बनवाया, वो भी उनके दोस्त को कह के। मैंने उनके दोस्त को बोला कि इन्होंने मेरे साथ में ये किया। उनके दोस्त भी आज उनसे वंचित है। यानी कि वो फ्रॉड ही मतलब कि कई-कई ऐसे-ऐसे काम करते हैं क्योंकि उनकी सारी जो भी है ना वो मेरे पास में है, कि वो क्या-क्या फ्रॉड काम करते हैं, क्या-क्या नहीं है। जब इतना सब कुछ आपका हो रही हो तो शुरू से ही, तो आप जुल्फ़िकार ने छोड़ क्यों नहीं दिया? सर मेरा ये कहने का ये था कि मैं कोई खिलौना नहीं, मैं मर्दों के बिस्तरों पर मतलब कि एक के बिस्तर पे जाके सोई, दूसरे के मतलब कि उससे हट के दूसरे पे सोई, ये मेरी नहीं है।
एक बंदा लेके गया ना, तो अब एक के भले ही एक औरत सारी चीज़ खा के एक चीज़ ना खाए ना, तो वो मर नहीं जाएगी सर, मेरा कहने का मीन्स ये है। और रही बात उसकी, तो अब मैं आज ही कह रही हूँ, मैं लाइफ टाइम कभी भी किसी मर्द की तरफ झाँक के भी नहीं देखूँगी, क्योंकि मेरी अंदर की आत्मा उस बंदे ने मार दी है। मैं विश्वास करने के लायक ही नहीं कि मैं किसी दूसरे मर्द पे अब विश्वास करूँ, क्योंकि जिस बंदे पे मैंने इतना विश्वास किया था, इतनी मतलब कि आँख बंद करके मैंने उसने जहाँ-जहाँ सिग्नेचर करवाए मैंने वहाँ-वहाँ किए। तो अब मेरा दूसरे बंदे की तरफ तो विश्वास करने का चांस ही नहीं बनता सर। और बोलता है कि 2-2 सौ रुपए, 3-3 सौ रुपए में बहुत सी लड़कियाँ मिलती है। सर आपकी तरह और भी बहुत सारी बहन बेटियां हैं जो रोज गुजर रही है इन दौर से, रोज चक्कर काट रही है, कोर्ट रहा, पुलिस थाना रहा, न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक आपकी तरफ से आप अपील करना चाहो, आपने न्याय मिले, और वह बहना वास्ते क्या कहना चाहो, कुछ बोलना चाहो? सर मैं उन बहनों को यही कहना चाहूँगी, मतलब कि हमारे हमारे समाज में नहीं, सब जगह यही कहते हैं कि आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ दाब दी जाती है। अंदर ही अंदर मतलब कि उनको घुटने के, मरने के लायक ऐसे कर दिया जाता है। और मैं हर लड़की को यही कहूँगी, अपनी आवाज़ उठाओ, अपने हक के लिए खुद लड़ो। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती ना, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस एक बार रुखसार को आवाज़ दे के देखिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी ना, तो आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में, आपके दोस्त दीपक छलको जोधपुर से। अपना प्यार और विश्वास यूं ही बना रखजो। धन्यवाद।